देखा जाए, अगर ढूंढा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी ऐतिहासिक जो कि चीज़ें जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। हज़ारों साल पुराने देवी माता के मंदिर की इस खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर मंदिर है पाकिस्तान के अंदर, और सामने देख सकते हैं कि आप मस्जिद है। मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। तो लेकिन जो देवी माता के शरीर का अंग का हिस्सा है वो काफ़ी फुट नीचे जाके जो कि ना यहाँ पर गिरा था उस सदी में, उस समय में, लाखों साल पहले। ये कदीम पुराना है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है। इसके दरवाज़ों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने दौर के लोग तो जो आर्किटेक्ट था वो किस तरीके से होता था। और ये पहाड़ का कुछ हिस्सा है, इस तरफ बैक साइड में पूरा जंगल है, ये पूरे पहाड़ का हिस्सा है। भगवान राम जो है त्रेता युग में वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, और इसी पाकिस्तान के मंदिर के अंदर भगवान राम के भी हमने आपको दर्शन करवा दिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित चांगरा। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। बचपन में हम लोगों ने एक शिव महादेव और गौरी मैया की एक कथा जरूर सुनी होगी आप सभी लोगों ने, जिसके अंदर बताया जाता है कि माता जो सती थी उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था। उस देह को त्याग करने के बाद भगवान शंकर उनके शरीर को पूरी की पूरी पृथ्वी लोक के ऊपर लेकर घूम रहे थे, और पृथ्वी पे लेकर घूमने के बाद भगवान विष्णु ने उनके शरीर के 51 या 52 भागों को कर दिया था, जो कि अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हट्टा के एक ऐतिहासिक मंदिर के अंदर, जो कि लाखों साल पुराना है, और देवी माता के शरीर का एक हिस्सा जो कि इस मंदिर के अंदर उपस्थित है अभी तक। तो चलिए मैं अंदर चलता हूँ आपको मंदिर के लेकर, और मंदिर अंदर जाके हम लोग देखते हैं मंदिर के कि ये मंदिर कितना पुराना है, उसका कितना पुराना इतिहास है, और हमें इसके बारे में क्या पता चल सकता है। ये मेन गेट है इस मंदिर का। चलें अब इस मंदिर के अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर जाके इस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। तो मंदिर के अंदर जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक नीम के बड़े से विशाल दरख्त के दर्शन होते हैं, और उसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं तो तुलसी मैया की भी यहाँ पर मैं आया था। तो तुलसी मैया की भी देखें यहाँ पर आपको दर्शन होंगे, क्योंकि अक्सर जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो तुलसी की परिक्रमा करना बड़ा ही पवित्र मानते हैं अपने जीवन के अंदर। तो तुलसी की परिक्रमा और विशाल सा नीम का दरख्त, क्योंकि नीम भी बड़ा पवित्र माना गया है सनातन धर्म के अंदर। अच्छा, तो अभी के दौर के अंदर इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है, एडवांस कर दिया गया है, और सामने भी एक नई बिल्डिंग जो कि बनाई गई है, बिल्कुल न्यूली जो कि बनी है, कलर से आप देख सकते हैं। और जो पुरानी ऐतिहासिक जो पत्थर की बिल्डिंगें बनी हुई है वो इस साइड वाली यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर भी हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन पहले मैं आपको जो कि है यहाँ के दर्शन करवा देता हूँ। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और ये बड़ा खूबसूरत सा इस तरह का ये मंदिर बना हुआ है, सजावट भी हुई है। और इस सजावट के पीछे का कारण ये है क्योंकि अक्सर लोग जब हिंगलाज मैया की यात्रा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनको हिंगलाज मैया की यात्रा करने के बाद उन्हें यहाँ पर आना पड़ता है इस मंदिर में, यहाँ के दर्शन करने के लिए भी। कालिका माँ की बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पर मूर्ति है, और शीशे के अंदर बंद है, और बड़ी अच्छी लग रही है देवी मैया। यहाँ पर देख सकते हैं, दर्शन कीजिए आप। बहुत खूबसूरती के साथ इस पूरे के पूरे मंदिर को डेकोरेट किया हुआ है। अब इस तरफ को चलते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर जी की जो धूनी है उसे जो कि जलाया जाता है, और मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। तो ये देखें यहाँ पर, ये अभी इस समय महाराज ने जो कि प्रकट किया है इस ध्वनि को, क्योंकि संध्या का समय, अब संध्या में आरती भी होगी देवी मैया की। तो ये वो ध्वनि है, और ये महाराज यहाँ पर पूजा वगैरह भी कर रहे हैं। यहाँ पर इसको जलाया जाता है, और काफ़ी सदियों से इस परंपरा को जो कि निभाया जा रहा है। देवी मैया का जो शरीर का जो अंग है, जो हिस्सा है, वो इस मंदिर में जो कि हज़ारों लाखों साल पहले आके गिरा था इस जगह पर, और वो काफ़ी ज़्यादा जो कि, क्योंकि हम ज़मीन पे हैं और ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ जाकर जो है वो हिस्सा गिरा था। आइए मैं आपको उसके दर्शन करवाता हूँ। पहले मंदिर में हम उसी के दर्शन करते हैं, बाकी इस पूरे मंदिर को फिर मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। नॉर्मल जो धरती है वो ये है ज़मीन जिसके ऊपर अभी हम हैं, लेकिन जो देवी माता के शरीर का अंग का हिस्सा है वो काफ़ी फुट नीचे जाके जो कि ना यहाँ पर गिरा था उस सदी में, उस समय में, लाखों साल पहले। और अभी के टाइम में भी देखें इस जगह को भी कितना ज़्यादा खूबसूरती के साथ इस मंदिर को डेवलप कर दिया है यहाँ के लोगों ने, निवासियों ने, यहाँ के भक्तों ने, और बड़ा सुंदर लग रहा है। और ये देखें बीच में सेंटर में भी यहाँ पर कितना ज़्यादा खूबसूरत ये मार्बल का पीस यहाँ पर लगाया है। तो बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत सा ये पूरे का पूरा जो कि है मंदिर लग रहा है। और ऊपर भी मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये कितनी ज़्यादा हाइट पे जाकर ये बना हुआ है। तो ये है वो मेन मंदिर देवी मैया का, जिसके अंदर जो मैया रानी का अंग है, जो शरीर है, उसका हिस्सा यहाँ पर आकर लाखों साल पहले गिरा था। आइए मैं आपको उसके दर्शन करवा देता हूँ। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये दर्शन कर सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भारत में भी बहुत सारे देवी मैया के अंग के जो शरीर के हिस्से हैं वो गिरे थे, और उसमें से कुछ शरीर के हिस्से जो है वो यहाँ पाकिस्तान की धरती पर भी गिरे, हिंगलाज में भी है। और देवी मैया की ये शरीर का कौन सा हिस्सा है ये मुझे नहीं पता,
लेकिन ये मैया का एक स्वरूप है जिसके आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। तो 52 या 51 भाग जो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी मैया के शरीर के किए थे, माता सती के, तो उसमें से एक अंग जो कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं और आप ये दर्शन कर रहे हैं। और देवी मैया है यहाँ पर, ऊपर भगवान शंकर जी के मैंने आपको दर्शन करवा दिए, और साथ ही में यहाँ पर इनके पुत्र गणेश जी के भी आपको दर्शन हो जाते हैं। जय माता। अच्छा, एक भक्त हमें यहाँ पे मिले, क्या नाम है प्रभु आपका? मेरा नाम रमेश। क्या? रमेश। अच्छा, रमेश नाम है आपका। कहाँ से आए, कहाँ से? हम घारों से आए। घारों से आए मैया के दर्शन। अच्छा, घारों से तो काफ़ी करीब पड़ता होगा आपको ये, क्योंकि हम तो कराची से आए तो हमें काफ़ी दूर पड़ा। अच्छा, तो क्या यहाँ की मान्यता, जो मानते हैं आप, कोई इच्छा लेके आते हैं तो वो पूरी करती है मैया? वो माँ पूरी करती है सबकी। सही। माँ की दर्शन के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं, माँ हर दर्शन मना उसको देती है। सही सही। खाली माँ किसको ही नहीं भेजती है। सही सही। जो अर्ज करते हैं ना, माँ उसको मना उसकी मन्नत पूरी करके। जाहिर है। हम घरों से आए, हमारी बच्ची ठीक नहीं, माँ की दर्शन पे लाके इधर आज रात इधर ही माँ के मना उसके दरबार में पड़ेगा। जो माँ अर्ज देगी हमारे बच्चे तैयार। ठीक है, तो इनका, रमेश भाई का कहना है कि इनके बच्चे की जो तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, लेकिन ये विश्वास के साथ आए कि मैया रानी इनके जो बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ करेगी, ठीक करेगी, ज़रूर करेगी। और ऐसी हमारी भी प्रार्थना है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि क्योंकि अभी हम कराची से बाहर हैं, तो कराची के बाहर का ऐसा ट्रेंड है कि जब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं कराची से, तो मंदिरों में जब कोई जाते हैं तो इस तरह अपने सर पे ये टोपी पहन के ज़रूर जाते हैं। ये एक मर्यादा जिसको कहते हैं, अपने सर पे रखते हैं, उसके बाद में मंदिर में जाते हैं, इसके बिना एंटर नहीं होते हैं। रमेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माता दी। जय माता। तो अब आ गए हम इस मंदिर से बाहर, और ये बाहर का पूरा आप नज़ारा देखें, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर, और कितनी ज़्यादा बड़ी जगह को यहाँ पर मंदिर की मैनेजमेंट ने अपने अंडर जो कि ले, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इस जगह को भी पूरा मार्बल वगैरह कर दिया, टाइल वगैरह कर दिया है, और सामने नई बिल्डिंग है। आइए नई बिल्डिंग के पास भी चलते हैं, लेकिन नई बिल्डिंग के पास आने से पहले मैं आपको एक पुरानी जो ऐतिहासिक यहाँ के पत्थरों के जो मंदिर बने हुए हैं, मंदिर है या क्या है मुझे पता नहीं है, पहले वहाँ चलते हैं और वो जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि वो अभी के टाइम में कैसे है। तो यहाँ तक जो फर्श था ये नया है, बिल्कुल नया मार्बल है, और यहाँ से जो फर्श स्टार्ट हो रहा है ये पुराना, काफ़ी पुराने टाइम का फर्श यहाँ पर डला हुआ है। और जिस इमारतों की बात कर रहा था पुरानी, वो ये वाली इमारतें हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी पुराने पत्थरों के, काफ़ी पुरानी कदीम टाइम की जो कि है ये ब्रिक्स वगैरह, ये सारे के सारे ये बने हुए हैं। और अंदर जाकर भी एक मंदिर है जहाँ पर कुछ भक्तजन हैं। थोड़ा लाइट का यहाँ पर अंदर रोशनी कम है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि अंदर जाके दिखाऊँ ताकि आप लोग देख सकें। तो ये देखें, ये पूरे का पूरा ये नज़ारा है जिसके अंदर देवी माता के मंदिर के अंदर पूरे का पूरा पुराने दौर के स्टाइल के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ से ये भी देखिए, ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी शाम ढलने को है और शाम होते होते ये मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये है इस मंदिर का टॉप। ये तो खैर अभी के दौर में अभी बनाया गया होगा, लेकिन ये जो है ये कदीम पुराना है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है। इसके दरवाज़ों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने दौर के लोग, तो जो आर्किटेक्ट था वो किस तरीके से होता था। और ये इसमें हाँ, इसमें ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, इसमें ऊपर जाते हैं हम। और ये उस दौर का बना हुआ है जिस दौर में सरिया भी यूज़ नहीं होता था, ये उस दौर का दरवाज़ा है। तो काफ़ी सारे आगे दरवाजे, आइए पहले यहाँ से चलते हैं फिर वहाँ जाएंगे। ओके, तो भाई ये कुछ इस तरह का अंदर से इसकी लोकेशन है। यहाँ पर कैमरा भी लगा रखा है मैनेजमेंट ने, और यहाँ ऊपर बाबा रामदेव पीर जी का मंदिर है। आइए मंदिर में चलते हैं। एक ह्यूज बैटरी यहाँ पे लगाई हुई, क्योंकि अब सारी चीज़ें सोलर पे चलती है, इसलिए यहाँ पे बैटरी भी लगा रखी है। और ये रामदेव पीर बाबा जी का मंदिर इस समय पे यहाँ पर बनाया रखा है, देख सकते हैं। तो काफ़ी कदीम पुराना ये स्ट्रक्चर है। ऊपर भी देखें, बहुत पुराना सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। और वही पुराने दौर का जिस तरह एक वो होता था गुम्बद, कोने सारे उस तरीके से। काफ़ी यहाँ पर चट्टानों में क्रैक्स वगैरह भी अब तो अभी के टाइम में आने लग गए। आइए आगे और चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ आगे भी रूम्स बने हुए हैं। अभी रूम्स
अच्छा, ये वाले रूम्स तो इस वक्त बंद है, यहाँ पर तो ताला है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर कुछ हो सकता है कि जो मंदिर के पुजारी वगैरह वो रहते हों, रेस्ट हाउस हो सकता है या रहने के लिए हो। छोटे छोटे से रेस्ट हाउस बना रखे हैं, देखें रेस्ट करने के लिए लोगों ने अपने बना रखा है। तो आ गए हम बाहर यहाँ पर, और ये भी देखें, ये जो सीढ़ियाँ भी हैं ये भी पत्थरों से मतलब तराशी हुई है, हाथों से तराश के लोगों ने, उस दौर के लोगों ने इसे बनाया, क्योंकि उस दौर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ वगैरह तो नहीं थी, और कदीम पुराना ये मंदिर ज़ाहिर है क्योंकि हमारे दौर में तो या हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं वो काफ़ी एडवांस रहे हैं शुरुआत से ही। अच्छा, ये जो जगह है ना, देखो ये जो जगह है, ये वाली, हाँ, कि वो यहाँ आए थे, हमारी पूरी भजन मंडल आई थी। तो जब तो ये कौन से सन की बात होगी लेकिन? ये सन तकरीबन भाई आपसे आज से 30 साल पीछे चले जाओ। 30 साल पीछे? जब हम आए थे तो इतना एडवांस नहीं था। ठीक ठीक, लेकिन तो ये वाली इमारत तो ये जगह जो मुझे याद आ रही कि हमने यहाँ बैठ के, हम लोग कम से कम 20-25 लोग थे, तो यहाँ के लोगों ने हमारी बहुत सेवा की, बहुत अच्छे से हमें रखा, और हम रहे भी यहीं थे। अच्छा और अच्छा, प्रसाद वगैरह भी हमें बड़े अच्छे से इन्होंने करवाया था। ठीक ठीक ठीक। तो आहिस्ता आहिस्ता याद आता जा रहा है जैसे जैसे हाँ जाहिर है 30 साल पीछे टाइम में जा रहे हो आप इस जगह पे। चेंजिंग तो बहुत आगे, लेकिन ये इमारत वही की वही है। सही। अच्छा, ऊपर भी जाकर ना कुछ यहाँ पर बना हुआ है, तो आइए, क्योंकि अंधेरा होने से पहले वहाँ पर भी चल देते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या है। तो अभी हम लोग ऊपर की साइड पर आ गए हैं थोड़ा। यहाँ पर भी अक्सर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। एक बार मैं जब इस मंदिर में पहले आया था, लगभग कोई 2-3 साल पहले की बात है, तो यहाँ पर लोग कुछ आ रहे थे दर्शन करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी देखें एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और रास्ता कुछ इस तरह का है यहाँ तक पहुँचने का, और यहाँ पर आ रहे थे लोग, ये था। अब ये किस चीज़ का मंदिर है, ये समाधि है कोई, या किसी संत की समाधि है, पता नहीं है, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ ऊपर भी, और दर्शन करके जाते हैं। तो काफ़ी लंबी यात्रा को तय करने के बाद हम लोग यहाँ पर आज 4 घंटे की यात्रा तय करी, छट्टा के मंदिर में पहुँचे, और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है हमें, क्योंकि कोई रश नहीं है, कोई शोर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सुकून का एनवायरनमेंट है। चले आइए नए बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, और उसके भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। फाइनली आ गए हम लोग अब इस नई बिल्डिंग के करीब, और ये देखें कितनी ज़्यादा अभी के टाइम में इसको बनाया और कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये पता नहीं है कि ये रेस्ट रूम बनाया है या फिर हॉल है प्रसाद वगैरह करवाने के लिए, कंफर्मेशन नहीं है। पूछ लेते हैं, आइए यहाँ के एक सेवादारी यहाँ बैठे तो हैं, कुछ बता पाए हमें। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि मैं आज से 3 साल पहले जब आया था इस मंदिर में, तो ये जो आप लोगों की मैनेजमेंट ने अभी इसमें काम किया, और पीछे एक बड़ा सुंदर सा हॉल भी बनाया है, और भी काम आपके इस मंदिर के अंदर चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप कुछ क्या कहेंगे? मतलब ये जो पीछे आप हॉल देख रहे हैं, ये गवर्नर ऑफ संघ की तरफ से मंजूर हुआ है। ठीक है। इसमें हमारे जो मिनिस्टर थे ज्ञानचंद इसरानी, उन्होंने हमारी हेल्प की, उन्हीं के ताउन से ये हॉल बनाया गया है। ठीक है। इसरानी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। ये मंदिर का कुछ काम हो गया तो अच्छी बात है। मंदिर के वैसे जो काम होते रहते हैं वो हमारी कमेटी डोनेशन करके कराती है, या मंदिर के अंदर जो पेटियां रखी है उसमें से जो निकलता है। वैसे यहाँ कोई डोनर वगैरह नहीं है। देवी माँ का ये जो मंदिर है, ये रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। वैसे तो जो घटना है देवी माँ सती की, वो सतयुग के अंदर जो कि हुई थी, जिस समय पे भगवान शंकर जी उनके शरीर को लेकर भ्रमण कर रहे थे पूरे संसार में। लेकिन उसके बाद जो युग आया, त्रेता युग, जिसमें भगवान रामचंद्र जी ने अवतार लिया, तो भगवान राम का भी ऐसे कहते हैं कि भगवान राम भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर रुके थे। और ये पाकिस्तान का मंदिर है जो आप इस समय पे देख रहे हैं। और आइए, जहाँ पर भगवान राम इस मंदिर में आए थे, उनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। मूर्ति है बड़ी सुंदर सी, आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तो मैं देखिए गौशाला भी छोटी सी बना रखी है, और गौ मैया के दर्शन होंगे सबसे पहले आपको, और उसके बाद में ये एक रास्ता है जिसमें हम भगवान राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दीवार पे आपको ओम मिल जाएंगे, और सबसे पहले देखें भगवान कृष्ण कान्हा जी के दर्शन आपको होंगे। बड़े सुंदर से लग रहे हैं कान्हा जी यहाँ पर। बड़ी, ये भी बहुत पुरानी जिसे कहते हैं कि मूर्ति है, और ये पहाड़ का कुछ हिस्सा है। इस तरफ को, इस तरफ बैक साइड पे पूरा जंगल है, ये पूरे पहाड़ का हिस्सा है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण की एक छोटी सी प्रतिमा भी पहाड़ के सेंटर में भक्तों ने रखी हुई है। यहाँ राम जी के दर्शन करने से पहले द्वार पर भगवान शंकर जी के दर्शन कर सकते हैं आप। और ये भगवान शंकर जी की शिवलिंग है, कुछ दूध भी यहाँ पड़ा है, तो आइए चढ़ा ही लेते हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव शंकर जी की शिवलिंग पे दूध जो कि चढ़ाया जा रहा है। हमारे सदर साहब भगवान शंकर जी की शिवलिंग पे दूध चढ़ाए,
और इनकी जो भी मनोकामनाएं पूरी हो। तो चलिए आप भगवान रामचंद्र जी के आपको दर्शन करवा देते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं प्रभु रामचंद्र जी की एक बड़ी सुंदर सी प्रतिमा है यहाँ पर। और ये भी देखें कितना कदीम पुराना स्ट्रक्चर के ऊपर मंदिर बना हुआ है। ऊपर की तरफ तो पूरा ये पुराना कदीम दौर का जिस तरीके का होता था स्ट्रक्चर उस तरह का बना हुआ है। और यहाँ भगवान राम, क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइट नहीं है यहाँ पर, भगवान राम के मैं आपको दर्शन कर रहा हूँ। देखिए भगवान राम की प्रतिमा और साथ ही में हनुमान जी। और ये वो हनुमान जी की मूर्ति है जिसके ऊपर भक्तजन तेल या सिंदूर चढ़ाते हैं। देखा जाए, अगर ढूंढा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी ऐतिहासिक जो कि चीज़ें जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। और जैसे अभी हम लोग यहाँ पर आए तो हमें पता चला, क्योंकि हमने तो सिर्फ यही सोचा था कि सती माँ के शरीर का अंग जो है वो इस मंदिर में मिलेगा, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि भगवान राम जो है त्रेता युग में वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी पाकिस्तान के मंदिर के अंदर भगवान राम के भी हमने आपको दर्शन करवा दिए और पहाड़ के भी दर्शन करवाए कि पीछे की साइड पे पूरा जंगल है और पहाड़ के साइड, मतलब इस वाली साइड के ऊपर मंदिर छोटा सा भगवान रामचंद्र जी का यहाँ के भक्तों ने बना रखा है। तो अब हो चुका है रात का समय और जैसे जैसे रात होती जा रही है इस मंदिर के अंदर ठंड भी बढ़ती जा रही है। रात के समय पे मैं दिखाता हूँ आपको ये मंदिर इस तरह, जो कि अभी इस टाइम पर कोई शाम के 7-8 बज रहे हैं और बिल्कुल लाइट्स वगैरह यहाँ पर ऑन कर दी गई हैं और बड़ा अच्छा खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। इस मंदिर के अंदर मच्छर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा बॉन फायर भी जलाया है। सामने आप देख सकते हैं इस तरफ को बॉन फायर जला हुआ है, तो मच्छरों को भगा रहे हैं। और आज रात को हम इस मंदिर के अंदर स्टे करने वाले हैं। मंदिर में हम रुकेंगे, मैं आपको रूम भी अपना दिखाऊंगा। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे प्रसाद होने वाला है, वो प्रसाद करेंगे। फिर कल सुबह जो कि हम एक नेक्स्ट मंदिर यहाँ पर ठट्टा के अंदर, मैंने सुना है कि काफ़ी सारे मंदिर हैं, तो कोशिश करेंगे कि मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों को दिखाऊं। तो चलिए मैं आपको पकवान सेंटर दिखाता हूं जहां पर डेली बेसिस के ऊपर आए हुए जितने भी भक्तजन होते हैं उनके लिए प्रसाद बनाया जाता है। तो देखते हैं आज के प्रसाद के अंदर क्या बना है। तो ये वो किचन है जहाँ पर प्रसाद वगैरह बनाया जाता है और इस समय पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रसाद जो है वो बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये काम वगैरह वर्कर्स कर रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर प्रसाद बनता है। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यात्री आते हैं तब भी प्रसाद यहीं पर ही बनता है, और अभी तो खैर कम है यात्रीगण, उनके लिए यहाँ पे प्रसाद इस समय पे रेडी किया जा रहा है। चलिए अब प्रसाद करने के लिए हम भी जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के प्रसाद के अंदर क्या बना है और प्रसाद वाला रूम भी यहाँ करीब। तो ये वो जगह है जहाँ पर बिठा कर ये प्रसाद वगैरह सबको करवाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे भी हैं प्रसाद करने के लिए। अब हम भी जा रहे हैं, चंपल यहाँ पर हमने खोल दी अपनी और अंदर जाके अब हम प्रसाद करेंगे। ये आ गया है हमारा आज का प्रसाद, जिसमें हमें रोटी दी गई है गरम बिल्कुल, और ये बेसन का कोई सालन है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, बट ये बेसन का कोई ऐसा सालन है। तो आज हम इस प्रसाद को करेंगे, तो फिर आपको बताते हैं कि आज का प्रसाद यहाँ का कैसा था। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर रसोई घर के अंदर जहाँ पर भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ श्रीमान विजुमल महाराज जी जो हैं इस मंदिर के पुजारी, ये मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं। ये हमें बताएंगे कि इस मंदिर के अंदर कितने भक्तों के लिए प्रसाद वगैरह बनाया जाता है। और मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सारे बर्तन वगैरह भक्तों के लिए पड़े हुए हैं, आते हैं लोग तो उनको प्रसाद वगैरह करवाया जाता है। यहाँ पर देखिए सारा आलू और ये कुछ देग वगैरह बड़े बड़े, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी है। तो चले आइए महाराज से भी पूछ लेते हैं, महाराज क्या बताते हैं हमें। आप मुझे ज़रा बताइए कि यहाँ पर कितने भक्तों के लिए रोज़ाना प्रसाद बनता है और जब भंडारा होता है तो कितना प्रसाद बनता है? बेटा वैसे तो हमारा रोजाना एक दिन में एक देग होती है, 2 देग भी निकलती है। और जैसे कभी 200 आदमी होते हैं, कभी 300 आदमी होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। बल्कि जब हिंगलाज यात्रा होती है उसमें हमारे पास 15 दिन बहुत जैसे रश होता है। रश होता है 15 दिन तक लगातार बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें कितना प्रसाद बनाते हैं? रोजाना 10 देग, रात को 10, शाम को होता ही होता है। और जिस दिन इधर से आखिरी रवान की होती है, शाम को 7 बजे से लेके रात को 2:30 बजे तक 300 साढ़े 300 देग हमारे इधर भंडारे में पकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब यात्रा होती है तो 300 से 350 डेगे जो कि यहाँ पर यहाँ पकती है। पकती हैं। हाँ हाँ, 300 350 डेगे पकती हैं। 300 साढ़े 300 यहाँ भी चूल्हे लगे हुए हैं। हाँ हाँ। पीछे भी है, उसके पीछे भी है। तो जो बाहर का मेन रोड वगैरह सब और बंद कर मेन देते हैं। रोड पे तो जो आते हैं आदमी मेन रोड पे भी पकाते हैं। तो भाई यहाँ इन महाराज का ये कहना है कि रोजाना की बेसिस के ऊपर सुबह 1 डेग या दोपहर को 1 डेग
और रात के समय में 2 डेगे जो कि बनाई जाती है प्रसाद की। और जिस समय पे यहाँ विशाल जब यात्रा होती है, जब इंगलाज के समय में लोग यहाँ पर आते हैं, तो उसमें कम से कम एक दिन के अंदर 300 से 350 डेगे जो कि हैं प्रसाद की बनाई जाती है। मतलब ये आंकड़ा सोच के मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि 300 से 350 डेगे अगर एक दिन के अंदर बनती होगी तो कितनी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता होगा, कितनी ज़्यादा उसमें अंदर लोग लगते होंगे, कितने लोग उसमें सेवाएं करते होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रसाद करने के लिए लोग आते होंगे वो कितने ज़्यादा होते होंगे, तो मंदिर तो पूरे का पूरा मतलब भर जाता होगा। आइए मैं आपको वो डेगे दिखाता हूँ जिसके अंदर प्रसाद बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं इस मंदिर के अंदर ये डेगों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। मतलब आप काउंट नहीं कर सकते कि कितनी सारी डेगे यहाँ पर पड़ी हुई हैं इस वक्त। तो भाई काउंटलेस डेगे जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस मंदिर के अंदर हैं। और देखें पूरे और ऊपर भी काफ़ी सारे बर्तन यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये सारी की सारी डेगे प्रसाद के लिए तब निकाली जाती है जिस समय यहाँ पर यात्रीगण आते हैं। और कितनी सारी यहाँ पर डेगे लगी हुई है लाइन से, मैं तो देख कर ही हैरान हो गया। और काफ़ी सारा यहाँ पर राशन वगैरह भी इस मंदिर के अंदर पड़ा हुआ है। तो डेली बेसिस पे ज़ाहिर तौर की बात है कि लोग यहाँ पर आते हैं प्रसाद करने के लिए, तो उनके लिए एडवांस के अंदर सारी दालें, चीनी वगैरह हर एक चीज़ जो कि रखी हुई है, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी ये लोग करवाते हैं। और इसके लिए तो बस मैं क्या ही कह सकता हूँ, क्या ही बात है, यहाँ के सेवादारियों की क्या बात है जो इतने सारे लोगों की सेवा करते हैं। तो भाई बड़ी अद्भुत सेवा है यहाँ के लोगों की, इतना समय मंदिर को देना और मंदिर में रहना और मंदिर की इतनी सेवा करना, देखभाल करना, बड़ी बात है। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी भी देखें कुछ ना कुछ यहाँ पर रात के समय भी चाय वगैरह कुछ भाई बना रहे हैं, तो क्या बात है। तो चलिए अब हम हमारे रूम की तरफ चलते हैं। मैं आपको हमारा रूम दिखाता हूँ जहाँ पर हमें स्टे दिया है आज की रात का। तो आज रात हम यहीं पर रुकेंगे ठट्टा के काली माँ के मंदिर में, फिर सुबह हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो रात का समय है और रात के समय में देखिए ये मंदिर इस तरह कुछ झिलमिला रहा होता है, अच्छी सी लाइटिंग वगैरह यहाँ पर लोगों ने कर रखी है। सामने ही हमारा रूम है। चले अब हम हमारे रूम की तरफ चलते हैं। आज इस रूम में हमें स्टे दिया गया है। तो ये सामने रूम है। अच्छा, ये जो इमारत है ये पूरी की पूरी बहुत पुराने दौर की इमारत है। तो आइए दिखाते हैं आपको हमारा रूम। तो ये है आज का हमारा रूम जिसमें हम स्टे करने वाले हैं। कैसा है रूम सदर साहब? तो भाई ये इस तरह का आज का कुछ आज का रूम है हमारा। यहाँ पर भगवान का पोस्टर भी लगा रखा है। और ये होने वाला है आज का हमारा एक छोटा सा बिस्तर जिस पे हम रेस्ट करेंगे। बाकी ये कुछ इस तरह। और देखें हमारे लिए स्पेशली इन्होंने संगीत के लिए हारमोनियम और ढोलक भी रखा है कि अगर हम रात को बोर हो तो ये बजा सकते हैं। तो चलें अब काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी किया है हमने, तो अब हम रेस्ट करते हैं। और रेस्ट करने के बाद फिर सुबह आप लोगों से मिलते हैं, सुबह का मंजर दिखाते हैं इस मंदिर का कि कैसा होता है। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गई है सुबह। मंदिर में हमने पूरी रात बिताई और पूरी रात बिताना इतना आसान नहीं था हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर रात भर हमें मच्छरों ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे तैसे करके हमने यहाँ पर रात बिताई। ये था हमारा रूम। रात का मंजर मैं आपको दिखा चुका हूँ वीडियो में। अभी क्योंकि सुबह का टाइम है, लगभग कोई सुबह के 8 बजे, और ये इस तरह का सुबह का कुछ मंजर है। और अभी सूर्य देवता निकले हैं। आइए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ छत पे जाकर कि ये ऊपर से मंदिर कैसा दिखता है। तो कैसी गुजरी आपकी रात? मेरी तो बड़ी मतलब मुझे तो नींद प्रॉपर तरीके से आ भी नहीं पाई। आपकी कैसी रही? हाँ, बस गुजारा ही हुआ कि ये है कि जिस भाई ने हमें अपने रूम में सुलाया तो वहाँ कुछ बेहतर रहा, वरना हम यहाँ बाहर में सोए थे। तो रात को इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मैं बता नहीं सकता। और मच्छरों की वजह से हमें फ़ैन को ऑन करना पड़ा। जब हमने फ़ैन ऑन किया तो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम मतलब सो नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे करके मच्छर भी बड़े खतरनाक मच्छर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना मच्छर थे। खैर चले, और ये छत पे जाने का रास्ता आई है, यहाँ से छत पे चलते हैं और उसके बाद में मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको ये पूरा व्यू इस मंदिर का। चलें थोड़ी और हाइट पे चलते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मैं कितनी ज़्यादा हाइट पे आ गया, ये काफ़ी नीचे। तो ये है इस मंदिर का पूरा व्यू और सामने देवी माता का ये मंदिर है। और ये वही पुरानी ब्रिक्स, कदीम पुरानी ज़माने की। और इसके बारे में मैंने पूछा था तो लोगों ने कहा कि ये कम से कम आज से 1800 साल पुरानी है, मतलब 1800 साल पुरानी ये ब्रिक्स बनी हुई है। और इसमें कुछ लोग हैं, लड़के वगैरह रहते हैं जो पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और सामने ये मखली है। और यहाँ की भी हिस्ट्री बड़ी ख़ास है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि ये जो है कब्रिस्तान पूरा, ये भी हमारे सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। अब इस वाली बात में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो अब वहाँ जाकर हमें पता चलेगा। तो मेरी अगली वीडियो जो कि है वो इसी
मखली के कब्रिस्तान पे होने वाली है। हम लोग यहाँ पे विजिट करेंगे और यहाँ जाके देखेंगे कि ये वाकई में ही हमारे सनातन धर्म से जुड़ा भी है या सिर्फ कहने की बातें हैं। हज़ारों साल पुराने देवी माता के मंदिर की इस खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर मंदिर है पाकिस्तान के अंदर, और सामने देख सकते हैं कि आप मस्जिद है। मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। दोनों ही मज़हब के लोग देखें मिलजुल के आपस में एक साथ रहते हैं, सिर्फ एक रोड का ही डिफरेंस है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का मंजर है। तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने ठट्टा के इस मंदिर को विज़िट किया। और ये इतना पुराना ऐतिहासिक मंदिर है कि भगवान रामचंद्र जी भी इस मंदिर में आ चुके हैं। सतयुग की हुई घटना जिसके अंदर सती माता ने अपने देह का त्याग किया, अपने शरीर का त्याग किया, और भगवान विष्णु ने उनके अंग के हिस्से की उसमें से एक अंग जो है यहाँ पर पाकिस्तान में आके गिरा। एक हिंगलाज में गिरा और एक यहाँ पर गिरा। यात्रीगण यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो कृपा करके आप लोग ज़रूर इस मंदिर में आइएगा। वैसे तो वीडियो के द्वारा मैंने आपको देवी माँ के दर्शन करवा दिए हैं, लेकिन दोबारा अगर आप खुद भी चाहें तो ज़रूर आइए। इस मंदिर के अंदर बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं, सेवक है, बड़ी अच्छी सी सेवा इन्होंने यहाँ पे हमारी की। हमें प्रसाद भी करवाया रात का, और सुबह का नाश्ता वगैरह भी है। तो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कृपा करके ज़रूर आइएगा और ज़रूर इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। देवी माँ के लिए वीडियो बनाइए तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर जय माता दी लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं आप सभी से मेरी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हरे कृष्णा।